दोस्तों पॉलिटिकल साइंस और बजट से संबंधित एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बजट की परिभाषा दें, एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। बजट से संबंधित कुछ 3 क्वेश्चन हम करवाएं जो जिसमें से आपका एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। ठीक है, तीनों ही बहुत आसान भाषा में कराया गया है। अगर आप लोग तीनों देख लेते तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाता है, 15 मार्क्स आप ला सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बजट की परिभाषा दे, एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। बजट क्या है इसके बारे में आप जान चुके होंगे अगर मेरा पिछला वीडियो आपने देखा है। और एक अच्छे बजट की प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं, एक अच्छा बजट का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है कि अगर सरकार बजट पेश करती है, ठीक है, तो सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि बजट में कितना खर्च होने वाला है, कितना कमाई हुआ ये बताना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में खर्च करना है ये बताना चाहिए। और जो भाषा है, जैसे कि बहुत सारा ऐसा भाषा होता है, बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उन सब चीजों को इस तरह से बताना चाहिए कि कोई भी सुने तो उसको समझ में आ जाए कि सरकार क्या बोल रही है, कहाँ पर खर्च करने वाली है, कहाँ से कमाई होने वाला है, इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो ये सारी जो चीज होती है उसी को सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि बजट की परिभाषा दे, एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। एक जो अच्छा बजट है उसके प्रमुख सिद्धांत क्या होने चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। व्हाट्सएप ग्रुप और आपका जो प्लेलिस्ट का लिंक है दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से ले लेते हैं कि बजट की परिभाषा दें, एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। बजट की परिभाषा आपको पता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं, तो बजट की परिभाषा आपको पता है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि बजट वह वार्षिक वित्तीय योजना है जिसके माध्यम से सरकार अपनी आय और व्यय का अनुमान लगाती है। जो बजट है वो क्या है, तो एक वार्षिक वित्तीय योजना है, ठीक है, जिसके माध्यम से सरकार क्या है, तो अपनी आय और व्यय का अनुमान लगाती है। यह केवल सरकारी खर्च और राजस्व का विवरण नहीं है, बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों, प्राथमिकताओं और विकास लक्ष्यों का प्रतिबिंब है। और ये जो बजट है ये सिर्फ सरकारी खर्च या राजस्व का विवरण नहीं है, बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियां कि कहाँ पर वो खर्च करने वाले हैं, प्राथमिकता की किस पे वो खर्च करने वाले हैं, विकास लक्ष्यों की किन चीजों को विकास करने वाले। ठीक है, इन सब का वो प्रतिबिंब होता है, एक आईना होता है। बजट से ये सारी चीजें पता चलती हैं। आगे हम लोग इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, प्रमुख परिभाषाएं क्या है। परिभाषा के बारे में मैंने आपको परिभाषा के बारे में आपको कुछ बता रखें कि परिभाषा जो है आपको कम से कम 2 या फिर 3 याद कर लेना है। पहला तो बास्टेबल है, इसके बारे में याद कर लीजिए, फिर जो किंडल बर्गर है, किंडल बर्गर, 2 कम से कम आप लोग याद जरूर कर लीजिए ताकि बार बार आपको खोजना ना पड़े और जब भी बजट से कोई क्वेश्चन आए तो परिभाषा में आप इन दोनों के परिभाषा को लिख सके। मेरे तीनों वीडियो में कोई ना कोई परिभाषा दिया हुआ होगा, तो आप लोग जाइए और कम से कम 2 परिभाषा को आपको याद कर लेना है। और बजट क्या होता है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे तो उसको आप खुद से भी लिख सकेंगे। समझते हैं इसकी प्रमुख परिभाषा को। बास्टेबल क्या कहते हैं कि बजट सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण है। हर बार हम यही लिख रहे हैं, अगर आप इस दोनों को याद कर लेते तो आपको बार बार देखने का भी जरूरत नहीं है। बास्टेबल क्या कह रहे हैं कि बजट सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण है। वहीं पर जो किंडल बर्गर है वो क्या कहते हैं कि बजट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने संसाधनों का आवंटन करती है और आय व्यय का नियोजन करती है। बजट क्या है, तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने संसाधनों का आवंटन करती है। जो इनके पास संसाधन है सरकार के पास, वो उसको बांटती है, आवंटन करती है और आय व्यय का नियोजन करती है। कितना कमाई होगा, कितना खर्च होगा, इसका नियोजन वो करती है। किसके द्वारा, तो किंडल बर्गर के द्वारा ये कहा जा रहा है। कम से कम 2 परिभाषा आपको याद कर लेना है, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम लोग एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांत को समझेंगे कि एक अच्छा बजट क्या होता है, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है पूर्णता का सिद्धांत। पूर्णता का सिद्धांत, इसमें कहा जा रहा है कि बजट में सरकार की संपूर्ण आय और व्यय स्पष्ट रूप से दर्शानी जानी चाहिए। बजट में सरकार की जो संपूर्ण आय है और जो व्यय है स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। मतलब कितना कमाई होने वाला है, कितना खर्च होने वाला है, इस सब चीजों को एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। किसी भी स्रोत की आय या किसी भी खर्च को छुपाया नहीं जाना चाहिए। किसी भी स्रोत की आय मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, सिर्फ टैक्स से ही तो पैसा नहीं आता, बहुत सारी चीजों से पैसा आता है, एड से पैसा आता है, बहुत सारी चीजों से पैसा आता है। और कहाँ पर ये खर्च होने वाला, तो किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ साफ दिखाना चाहिए। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इससे क्या है, तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो है वो, और जो जवाबदेही है, सरकार का जो लोगों के प्रति, जो जनता के प्रति जवाबदेही है वो सुनिश्चित होती है। तो ये हमारा पूर्णता का सिद्धांत हो गया।
बजट में एक अच्छे बजट के लिए जो प्रमुख सिद्धांत है वो पूर्णता का सिद्धांत पहला सिद्धांत हो गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग समझेंगे स्पष्टता और सरलता। स्पष्टता और सरलता, बजट की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। बजट का जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए, मतलब आसान होना चाहिए और साफ साफ होना चाहिए। आम जनता और सांसद इसे आसानी से समझ सके। आम जनता जो है और जो संसद है इसको आसानी से समझ सके। इससे जनता और नीति निर्माता दोनों को वास्तविक स्थिति का पता चलता है। जो नीति निर्माण करने वाले हैं और जो जनता है, इन दोनों को इससे क्या हो तो वास्तविक चीज पता चलेगा, वास्तविक स्थिति इससे पता चलेगा। अगर भाषा जो है बजट का जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होगा तब, ठीक है। तीसरी चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट लिखा है वो है वास्तविकता पर आधारित। इसका जो अगला सिद्धांत है वो वास्तविकता पर आधारित। तो आय और व्यय का अनुमान वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। जो आय और व्यय का अनुमान है वो वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, मतलब जो वास्तविक है, जो रियल है, उस चीजों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले, या फिर जो है ही नहीं अस्तित्व में उस चीज के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। और ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ का बिल पास हुआ, उसको 8,000 करोड़ ढका जाए, ऐसे ही सरकार खा गया उसको, तो इस तरह से भी हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आय और व्यय का अनुमान वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। वास्तविक अनुमान बजट की विश्वसनीयता को कम कर देता है। क्या कहा जा रहा है कि अतिशयोक्ति या अस्तुक्ति या अवास्तविक अनुमान बजट की विश्वसनीयता को कम कर देता है। अगर चौथा जो पॉइंट लिखा है वो है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बजट में आय और व्यय के बीच संतुलन होना चाहिए। बजट में क्या है तो आय और व्यय के बीच में संतुलन होना चाहिए। बजट में आय और व्यय के बीच संतुलन होना चाहिए। सरकार की आय पर्याप्त होनी चाहिए ताकि व्यय के लिए उधार कम लेना पड़े। सरकार की जो आय है वो पर्याप्त होनी चाहिए ताकि जो व्यय है उसके लिए उधार कम लेना पड़े। मतलब जितना कमाई हो रहा है उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए ताकि कर्जा जो है वो कम लेना पड़े। यदि खर्च आय से अधिक है तो इसे उधारी या कम सुधार के माध्यम से संतुलित किया जाना चाहिए। अगर खर्च जो है वो आय से अधिक है तो इसे उधारी या कर सुधार के माध्यम से संतुलित किया जाना चाहिए, ठीक है। उधारी या फिर कर सुधार के माध्यम से संतुलित किया जाना है, मतलब उधार ले लीजिए या फिर टैक्स लेकर के टैक्स में सुधार करके इस माध्यम से संतुलित किया जाना चाहिए। तो संतुलन का सिद्धांत ये होगा। आगे हम लोग देखेंगे 5वें नंबर पर लचीलापन। लचीलापन, ठीक है, तो समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बजट में समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की संभावना होनी चाहिए। बजट में समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार जो है संशोधन की संभावना होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा, महामारी या आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियों में बजट को अनुकूलित किया जा सके। बजट को क्या है तो अनुकूलित किया जा सके, मतलब जिस चीज की जरूरत है, अगर महामारी फैल गया, आपातकाल समय आ गया, फिर आर्थिक संकट हो गया, तो बजट को अनुकूलित किया जा सके, बजट को उस हिसाब से खर्च किया जा सके, ठीक है। वही कहा जा रहा है अनुकूलित किया जा सके, तो लचीलापन भी होना चाहिए, उसको लचीलापन का सिद्धांत कह सकते हैं। छठा जो बजट का सिद्धांत है वह दक्षता और अर्थपूर्णता। दक्षता और अर्थपूर्णता, बजट में धन का उपयोग सबसे आवश्यक और लाभकारी क्षेत्रों में होना चाहिए। बजट में धन का जो उपयोग है, धन का जो उपयोग करेंगे बजट में, सबसे आवश्यक और लाभकारी क्षेत्रों में होना चाहिए। बजट का मतलब क्या है कि एक अनुमान, ठीक है, तो अनुमान भी हम लोग उसी चीज पर लगाए कि जहां से हम लोग को क्या होगा तो आय अच्छा आ सके, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि बजट में धन का उपयोग सबसे आवश्यक और लाभकारी क्षेत्रों में होना चाहिए, वहां पर हम लोग उपयोग करेंगे जहां से हमको लाभ मिले। अनावश्यक खर्च को रोककर संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना। आवश्यक खर्च को रोक देना चाहिए और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे कि एक ही गांव में अगर 4-4 हाई स्कूल बना हुआ है, जबकि सारे स्कूल में क्या है तो वहां पर बच्चे नहीं जाते, तो वहां पर 3 स्कूल को बंद करके एक ही स्कूल को फैसिलिटी को बढ़ा देना चाहिए। एक ही स्कूल को इतना बड़ा और इतना अच्छा कर दीजिए कि चारों का मिल करके वहीं पर चला जाए। तो उसी के लिए कहा जा रहा है दक्षता और अर्थपूर्णता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर गाँव में स्कूल का जरूरत है तो 10 को एक ही गाँव में दे दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि 10 में जो खर्च हो रहा है उसको एक ही स्कूल में डालो और बढ़िया तरीके से उसमें पढ़ाई हो, बढ़िया से जो अभी जो मध्याह्न भोजन का फैसिलिटी है वो अच्छा हो, ठीक है। तो इस तरह के जो भी फैसिलिटी होती है उसको अच्छा कर देना चाहिए, उसी को दक्षता और अर्थपूर्णता कहा जाएगा। तो बजट का ये सिद्धांत है। 7वां जो सिद्धांत है बजट का वो है पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता और जवाबदेही, इस चीज को समझ लेते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही को, बजट प्रक्रिया जनता और संसद के बीच स्पष्ट होनी चाहिए। बजट जो प्रक्रिया है उसको जनता और संसद के बीच स्पष्ट होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपने धन का उपयोग जिम्मेदारी से करे, और ये जो जवाबदेही है ये सुनिश्चित करता है
कि सरकार अपने धन का उपयोग जिम्मेदारी से करे, ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही। 8वें पॉइंट में लिखा है सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय, बजट न्याय के सभी वर्गों, क्षेत्रों और कमजोर समूहों के हित में होना चाहिए। बजट क्या है, तो समाज के सभी वर्गों, क्षेत्रों और कमजोर समूहों के हित में होना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता आदि को कम करने के उपाय इसमें शामिल होने चाहिए। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय इसमें होना चाहिए, ठीक है। बजट के ये सब क्या है, तो सिद्धांत है। एक अच्छा बजट के ये सब सिद्धांत हैं। कह रहे कि बजट समाज के सभी वर्गों, क्षेत्रों और कमजोर समूहों के हित में होना चाहिए, एक अच्छा बजट का सिद्धांत है। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है कि एक अच्छा बजट केवल सरकारी खर्च और आय का विवरण नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से संतुलित, पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। यह सरकार के विकास लक्ष्यों को साकार करने, संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और समाज में न्याय एवं कल्याण सुनिश्चित करने का मुख्य उपकरण है। बजट क्या है, तो समाज में कल्याण और समाज में क्या है, तो न्याय और कल्याण सुनिश्चित करने का एक मुख्य उपकरण है। इसलिए एक अच्छा बजट होना चाहिए। उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बजट से संबंधित हम 3 क्वेश्चन करवाए, तीनों में से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में जिस तरह से पैटर्न रहता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में दिया जाता है, 2 क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, 5 क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी हम करवा देंगे आपके एग्जाम के टाइम में। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी में कवर हो जाएगा। 15 नंबर का जो क्वेश्चन 8 को मिलेगा आपको, 8 में से 8 यहीं से मिल जाएगा। हम जो प्ले लिस्ट बनाएंगे वहीं से आपको 8 में 8 मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। आप 4 जो लिखना रहता है आप लोग को, वो 4 आप लिख के आएंगे अगर इस चैनल से आप पढ़ के जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सके। और अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं पर बहुत सारी चीज आपको मिलने वाला है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहीं पर मिलेगा। जो नोटिस आता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से, वो भी जो आपको नोटिफिकेशन वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।